राजस्थान के भौतिक विभाग में दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें 13 जिले हैं, लेकिन आपसे कोई छोटी परीक्षाओं में या ऑब्जेक्ट टाइप परीक्षाओं में कोई नहीं पूछेगा कौन से 13 जिले। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि अरावली राजस्थान के कितने भाग पे हैं या कितने प्रतिशत भाग पे हैं, तो आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। अरावली लगभग 9% भाग पे हैं। यहाँ 10% जनसंख्या है। यहाँ आदिवासी अधिक रहते हैं। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ होती है। वैसे ये परीक्षा में आपसे छोटी परीक्षाओं में कोई नहीं पूछेगा। ये सब RAS मेंस में काम की है। आपसे BSTC या PTET परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल नहीं आएंगे। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। ये सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। ये देखिए स्थान है, जिला नहीं है, ध्यान देना। जिला पूछ सकते हैं तो अलग होगा, स्थान पूछे तो माउंट आबू है। यहाँ 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जलवायु यहाँ की उपाद्र है। हम पढ़ चुके हैं पहले कि शुष्क जलवायु अरावली के पश्चिम की तरफ है। यह कर्णवत रूप से अरावली स्थित है। जैसे मान लीजिए एक ये वर्ग हम बनाते हैं तो अरावली ऐसे कर्णवत रूप में है, जैसे कर्ण खींचते हैं, विकर्ण या कर्ण खींचते हैं, उस रूप से है। यह खेड़ ब्रह्म पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ी, जो हमारा दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक स्थित है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरावली कहाँ से कहाँ तक है। दक्षिण, देखिए ये दिशा दक्षिण पश्चिम हुई। जैसे ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व, तो अरावली किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा है, जबकि उत्तर पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरावली राजस्थान में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर स्थित है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। अब ये भी कह सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरावली प्री कैम्ब्रियन कल्प की यानी 650 मिलियन वर्ष पूर्व की गोंडवाना लैंड का भाग है। हो सकता है पूछ ले, संभावना कम है। ये अवशिष्ट पर्वत है जो अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत की तरह है। हाँ, हमें पता होना चाहिए। वैसे परीक्षा में इसके भी पूछने की संभावना बहुत कम है। राजस्थान के दर्रे, तो हमें ये पता होना चाहिए, देसुरी नाल, हाथीगुड़ा, केवड़ा नाल, जिलवाड़ा, पगलिया नाल, इन दर्रों के नाम हमें पता होना चाहिए। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं ये पालनपुर से दिल्ली तक है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका 80% भाग है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुरु शिखर को संतों का शिखर जेम्स टोड ने कहा था। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है या चोटी है। 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। अरावली पर मुख्यतः मक्का की खेती होती है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह प्राचीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। ये ऐसे परीक्षा में पूछ सकते हैं किस प्रकार का पर्वत है। अरावली की चट्टानें 2 प्रकार की मानी जाती है, दिल्ली सुपर ग्रुप्स की और अरावली ग्रुप्स की। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम अरावली के 3 भाग करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप पूछेंगे कि क्या कोई परीक्षा में पूछ सकते हैं कि अरावली के कितने भाग है? जी नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। हम समझने के लिए इसके 3 भाग करते हैं। एक उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, जयपुर से झुंझुनू तक का। इसमें चोटियां आपको याद रखनी है, कौन सी चोटी है। ऐसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, जैसे 4 चोटियों के नाम दे दिए, हर्षनाथ, बाबाई,
बैराठ और खो, इसको क्रम से लिखो, ऐसा अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये जो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, खो 950 मीटर, हसनाथ 850 मीटर, और अब देखो ये जयपुर जिले की चोटियां हैं, तो ये जयपुर जिले की ये 3-4 चोटियां, तो आप इनको भी याद कर लें। सभी रटने की जरूरत नहीं है, आप रघुनाथगढ़, खो, हसनाथ, बाबाई और ये जयपुर की 3-4 चोटियां, इनके नाम याद कर ले। इनमें से 1-2 ऊपर कौन सी है, ऐसी परीक्षा में पूछ सकते हैं। नाहरगढ़ ऊंचा है कि जयगढ़, इनका क्रम दे सकते हैं, या फिर खो रघुनाथगढ़ का। ऐसे 3-4 आपको नाम याद आने चाहिए, ज़्यादा इसमें भी पूछा नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर की 2-3 पूछी जाएगी। देखो ये रघुनाथगढ़, खो, हसनाथ और बाबा, ये 4 आप याद कर लेना। और इधर से आपको मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में पूछी जाएगी, ये पता होना चाहिए कि ये सभी जयपुर में। मध्य अरावली की बात करें तो ये अजमेर से राजसमंद तक है, हालांकि परीक्षा में ये कोई नहीं आपसे पूछेगा, हम समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। यहाँ गोरमजी या मायरजी की चोटी है 933, तारागढ़ 870, नाग पहाड़ 795। आप जानते हैं यहाँ से लूणी नदी निकलती है। यहाँ दर्रे हैं बर, पखेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, नाम आपको पता होना चाहिए कि ये दर्रे अजमेर के आसपास स्थित है। दक्षिणी अरावली की बात करें, दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसके 2 भाग हो गए, एक मेवाड़ का भाग, एक आबू खंड का भाग। मेवाड़ के भाग में परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो आपको लिखना है, पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। ये भी पूछ सकते हैं कि लासड़िया का पठार कहाँ है, जयसमंद झील के पूर्व में, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उदयपुर में। अब जरगा की ऊंचाई आपसे पूछ सकते हैं 1431 मीटर, ये राजस्थान की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ 1224 इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। उदयपुर जल विभाजक रेखा यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर अरावली में मुड़ जाती है, आपको पता है, जैसे ये दक्षिण और ये पूर्व, तो यहाँ से अरावली पे आके ऐसे मुड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये RS मेंस में या बड़ी परीक्षाओं की दृष्टि से, छोटी परीक्षाओं में ये नहीं पूछी जाएगी। भाखर, सिरोही में पहाड़ों को भाखर कहते हैं, वैसे आधे राजस्थान में इसको भाखर कहते हैं, शायद आपको पता होगा। गिरवा, उदयपुर की जो तस्तरी टाइप की ऐसी पहाड़ियां हैं उसको गिरवा कहते हैं। मगरा, उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम में, देखिए अगर हम इसको उत्तर लिखे और इसको पश्चिम लिखे तो ये उदयपुर के इस साइड, मान लो उदयपुर यहाँ है तो हम इसकी इस साइड की पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। मेसा का पठार आपको पता होगा, चित्तौड़गढ़ में है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आबू खंड की बात करें तो आबू खंड में आहड़, बालाथल और बागोर की सभ्यताएं पैदा हुई थी। आपको ये पता होगा कि ये सारी सभ्यताएं आबू खंड में हुई। आबू खंड एक पूरा खंड है, इसलिए इसको इंसेलबर्ग कहते हैं, यानी बहुत बड़ा टुकड़ा है। यहाँ गुरु शिखर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे गुरु माथा या संतों का शिखर कहते हैं। संतों का शिखर इसको जेम्स टोड ने कहा था। यह हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके नीचे उड़िया का पठार है, ये उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, जबकि देलवाड़ा 1442 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर, देलवाड़ा की 1442, देलवाड़ा अचलगढ़ की 1380। डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, ये जालोर में स्थित है। यहाँ इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोला भाकर और सुंदा पर्वत, ये सभी जालोर में स्थित है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कहाँ स्थित है। 56 की पहाड़ियां, ये शिवाना की गोलाकार पहाड़ियां हैं। ध्यान देना, 56 के मैदान अलग है, ये 56 की पहाड़ियां हैं, ये बाड़मेर में स्थित है।
नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में स्थित है। नाकोड़ा को मेवानगर कहते हैं। ये नाकोड़ा शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है और इस मंदिर के साथ में देव भैरव का मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर जो पठार है उसको पोतवार का पठार कहते हैं, जबकि चोटन की पहाड़ियां भी अरावली का भाग है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। चोटन की पहाड़ियां कुमट के गूंद के कारण प्रसिद्ध है। गोंद यहाँ का प्रसिद्ध होता है। परीक्षा में ये भी सवाल पूछा गया। अरावली दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है। ये समानांतर थोड़ा गलत लिख दिया, समानांतर है, इसलिए जो मानसून इधर से आता है वो अरावली के ऊपर से होकर गुजर जाता है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। अरावली का महत्व ये भी है कि ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ये दोनों सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं किसी न किसी रूप से घुमा फिरा कर।